नमस्ते। मेरे सामने Honor 400 Pro और Honor 400 हैं और इस वीडियो में हम इन दोनों डिवाइस पर जूम टेस्ट करने वाले हैं। ठीक है, तो चलिए अब हम तस्वीरों की क्वालिटी और उनके जूम लेवल्स पर एक विस्तृत नज़र डालते हैं। तो मैं बाहर गया था कुछ तस्वीरें लेने के लिए और अब मैं आपको वे दिखाने जा रहा हूँ। तो जूम का न्यूनतम मान 0.6 है, जो कि काफ़ी कम है और ये एक महत्वपूर्ण अंतर है जिसे हम यहाँ पर पहली बार स्पष्ट रूप से देख सकते हैं। मैं आपको यह भी बता दूं कि मैंने दोनों ही फ़ोनों पर सभी सेटिंग्स बिल्कुल एक जैसी रखी थी ताकि तुलना निष्पक्ष और सटीक हो सके। मैंने हर फोटो पर और हर मोबाइल डिवाइस पर HDR को सफलतापूर्वक सक्षम किया था और यहाँ पर उदाहरण के लिए 0.6 पर 400 प्रो में HDR निश्चित रूप से उपलब्ध था, लेकिन जैसा कि आप स्पष्ट रूप से देख सकते हैं 400 पर HDR बिल्कुल भी उपलब्ध नहीं था। तो हमारे पास प्रो वर्जन में रंग बहुत बेहतर हैं, रंग वास्तव में बस बेहतर हैं। तो जब हम 1x पर देखते हैं तो तस्वीरें काफ़ी हद तक एक जैसी दिखती हैं, जैसे कि जब हम उदाहरण के लिए हरी भरी घास पर झूम करते हैं और हम स्पष्ट रूप से देख सकते हैं कि यह बस थोड़ा सा ज़्यादा गहरा हरा है प्रो वर्जन में। हम्म लेकिन मेरी व्यक्तिगत राय में ये तस्वीरें काफ़ी साधारण और सामान्य दिखती हैं। जब हम विशेष रूप से ट्रैम्पोलिन पर झूम करते हैं तो हम स्पष्ट रूप से देख सकते हैं कि प्रो वर्जन में रंग थोड़े ज़्यादा चमकीले और जीवंत हैं, क्योंकि नीले रंग में वास्तविक फ़र्क साफ तौर पर दिखता है। ये कोई बहुत बड़ा और महत्वपूर्ण फ़र्क नहीं है, लेकिन आप इसे निश्चित रूप से महसूस कर सकते हैं। फिर हमारे पास 2x झूम है। अगली फ़ोटो ये भी एक दूसरे से काफ़ी मिलती जुलती दिखती है और अभी भी HDR चालू है। दोनों तस्वीरों में विवरण और रंग काफ़ी समान दिखते हैं, जिससे यह स्पष्ट होता है कि झूम के बावजूद गुणवत्ता बनी हुई है। ये दर्शाता है कि कैमरा अपनी इमेज प्रोसेसिंग में कितना सक्षम है। साथ ही अगर आप ध्यान दें तो अभी मेरी ब्राइटनेस सेटिंग्स दोनों में बिल्कुल एक जैसी हैं। ये एक महत्वपूर्ण अवलोकन है। शायद प्रो वर्जन में थोड़ी सी ज़्यादा हो सकती है, लेकिन यह अंतर बहुत मामूली है और शायद ही ध्यान देने योग्य हो। अब ये ठीक होना चाहिए। ठीक है, तो आप स्पष्ट रूप से देख सकते हैं कि यह वास्तव में कैसा दिखता है। अगली महत्वपूर्ण चीज़ है 3x, माफ़ कीजिए, मेरा मतलब है 4x। ठीक है, आप स्पष्ट रूप से देख सकते हैं कि यह वास्तव में कैसा दिखता है। तो फिर से जब हम सामान्य स्तर के झूम की बात करते हैं तो ये दोनों तस्वीरें काफ़ी हद तक एक दूसरे से मिलती जुलती हुई दिखती हैं। लेकिन उदाहरण के लिए प्रो वर्जन पर जब हम अपनी उंगलियों से झूम इन करते हैं, मेरा मतलब फ़ोटो पर, तो आप स्पष्ट रूप से देख सकते हैं कि घास की क्वालिटी अब प्रो वर्जन पर काफ़ी बेहतर और अधिक विस्तृत है। आप यह भी देख सकते हैं कि यह कितना शानदार और यथार्थवादी दिखता है, जो वाकई प्रभावशाली है। सीधे तौर पर फ़ोटो ज़्यादा शार्प है, माफ़ कीजिए, ज़्यादा तेज़ है, और यह अंतर तुरंत और स्पष्ट रूप से दिखाई देता है और हम आसानी से देख सकते हैं कि इसमें बहुत ज़्यादा डिटेल्स हैं, जो इसे और भी प्रभावशाली और आकर्षक बनाता है, जिससे अनुभव काफ़ी बेहतर हो जाता है। लेकिन आप यह स्पष्ट रूप से देख सकते हैं कि अगर आप अपनी गैलरी में अपनी उंगलियों से किसी भी फ़ोटो को झूम इन करते हैं तो ये बहुत ही आसानी से हो जाता है। चलिए सीधे अगली फ़ोटो पर चलते हैं, लेकिन एक चीज़ और है, मुझे उस पर भी नज़र डालने दीजिए। ठीक है, हम यह भी स्पष्ट रूप से देख सकते हैं कि उदाहरण के लिए जब हमारे पास यह विशेष बार्ड है ठीक यहीं पर, तो आप बहुत स्पष्ट रूप से देख सकते हैं कि बस इसकी समग्र क्वालिटी प्रो वर्जन में काफ़ी बेहतर और अधिक विस्तृत है, जिससे यह अधिक यथार्थवादी और आकर्षक दिखाई देती है। हम स्पष्ट आकृति देख सकते हैं और यह बस बेहतर दिखती है। चलिए एक और फोटो पर चलते हैं। ठीक है, यहाँ पर नॉर्मल वर्जन में मैंने अधिकतम झूम का इस्तेमाल किया, जो कि 20x है और ये एक प्रभावशाली झूम स्तर है। आप इस तस्वीर की उत्कृष्ट और शानदार क्वालिटी को अपनी आंखों से स्पष्ट रूप से देख सकते हैं, जो कि वाकई में बहुत ही प्रभावशाली है। आप स्पष्ट रूप से देख सकते हैं कि डिटेल्स के मामले में यह वास्तव में कैसा दिखता है। और प्रो वर्जन में मैंने अधिकतम संभव झूम के साथ एक फ़ोटो ली, जो कि 50x है। ये झूम स्तर मुझे दूर की वस्तुओं को भी स्पष्ट रूप से कैप्चर करने में मदद करता है। तो जब अधिकतम झूम लेवल की बात आती है, Honor 400 में हमारे पास 30x का अधिकतम झूम है, जो कि इस डिवाइस के लिए उपलब्ध सबसे उच्चतम वैल्यू है। और 50x पर, माफ़ कीजिए,
ऑनर 400 प्रो में हमारे पास 50x ऑप्टिकल जूम की क्षमता है और यह उस शानदार फ़ोटो की क्वालिटी है जो मैंने आपको दिखाने के लिए विशेष रूप से ली है कि असल में वह क्या है। ये चिमनी का एक महत्वपूर्ण और विशिष्ट हिस्सा है जो पृष्ठभूमि में स्पष्ट रूप से दिखाई दे रहा है। मुझे लगता है कि आपको इसे यहीं इस विशेष स्थान पर बहुत करीब से देखने का एक शानदार अवसर मिलेगा। ठीक है, तो जो विस्तृत फ़ोटो मैंने आपको पहले दिखाई थी वो वास्तव में इसी विशिष्ट और महत्वपूर्ण हिस्से की थी जिसे अब आप अपनी आंखों से देख सकते हैं। यहाँ हमारे पास एक छत है और इसके बाईं ओर एक चिमनी है और ये वही फ़ोटो थी जिसे 400 प्रो के 50x झूम पर लिया गया था। शायद ये और भी बेहतर होगा जब मैं आपको इसे यहाँ सीधे दिखाऊं ताकि आप इसकी गुणवत्ता और स्पष्टता को अपनी आंखों से देख सकें। शायद यह और बेहतर होगा। ठीक है, आप स्पष्ट रूप से देख सकते हैं कि यह वही पुरानी चिमनी और वही छत है जिसकी मैंने पहले तस्वीर ली थी। तो ये यहाँ और ये यहाँ, ये वास्तव में वही चिमनी है जिसे मैंने अपने कैमरे के 50x झूम पर कैप्चर किया था। और आप ये भी बहुत स्पष्ट रूप से देख सकते हैं कि उन ईंटों की समग्र गुणवत्ता वास्तव में उतनी बुरी नहीं है जितनी कोई उम्मीद कर सकता है, मैं निश्चित रूप से कहूँगा। और जब बात 50x झूम की आती है तो मुझे लगा था कि ये और धुंधला होगा, लेकिन जैसा कि आप देख सकते हैं ये काफ़ी अच्छा दिखता है, मैं कहूँगा। ठीक है, वापस गैलरी में यहाँ मेरे पास 2 और तस्वीरें हैं। अब फिर से यहाँ पर मैंने लगभग 12x ऑप्टिकल जूम का इस्तेमाल किया था जो कि एक बहुत ही प्रभावशाली जूम स्तर है। तो फिर से आप स्पष्ट रूप से देख सकते हैं उन तस्वीरों में रंग का महत्वपूर्ण फर्क भी, जो कि बहुत ही ध्यान देने योग्य है। यह पूरी तरह से आप पर निर्भर करता है कि आपको कौन सी तस्वीर बेहतर और अधिक आकर्षक लगती है, क्योंकि यह व्यक्तिगत पसंद का मामला है। लेकिन मुझे लगता है कि प्रो वर्शन में हरे रंग का शेड नॉर्मल वर्शन की तुलना में कहीं ज़्यादा संतोषजनक और आकर्षक है। ठीक है, इसके अलावा जब आप पत्तियों को देखते हैं तो आप पत्तियों की गुणवत्ता में भी एक स्पष्ट और महत्वपूर्ण फर्क बहुत आसानी से देख सकते हैं। वे 400 प्रो पर बस बेहतर दिखती हैं, जिससे उनकी दृश्य गुणवत्ता में उल्लेखनीय सुधार होता है। और आखिरी फ़ोटो जो मैंने ली है, आप स्पष्ट रूप से देख सकते हैं कि आमतौर पर यह काफ़ी हद तक एक जैसी ही लगती है, जिसमें बहुत कम अंतर होता है। मैं कहूँगा कि उस पत्ते का रंग लगभग एक जैसा ही दिखता है, जिसमें कोई खास बदलाव नहीं है, जो दोनों तस्वीरों में एक सुसंगत और प्राकृतिक रूप प्रदान करता है। लेकिन उदाहरण के लिए जब आप उस हरे भरे पेड़ को देखते हैं जो ठीक यहीं पर स्थित है और अपनी उंगली से धीरे धीरे झूम इन करते हैं, तो मुझे व्यक्तिगत रूप से लगता है कि 400 प्रो पर तस्वीर की गुणवत्ता वास्तव में बस बेहतर है। हम उस पेड़ के और भी ज़्यादा विस्तृत और सूक्ष्म विवरण देख सकते हैं और यह पहले से कहीं ज़्यादा स्पष्ट और शार्प दिखता है, जिससे उसकी हर एक पत्ती और शाखा का बारीकी से अवलोकन किया जा सकता है। इसके अलावा जब हम उस बाइक पर धीरे धीरे स्क्रॉल करते हैं जो ठीक यहीं पर स्थित है, आप स्पष्ट रूप से देख सकते हैं कि उदाहरण के लिए जब आप उसके पहिए को ध्यान से देखते हैं तो जैसे जैसे आप धीरे धीरे और करीब से झूम इन करते हैं, आप उसके हर एक छोटे से छोटे हिस्से और भी ज़्यादा बारीक विवरणों को आसानी से और स्पष्टता से देख सकते हैं जो पहले अदृश्य थे। पहिए पर या उदाहरण के लिए लाइट पर दाईं ओर यह थोड़ा ज़्यादा धुंधला और अस्पष्ट दिखता है, जबकि बाईं ओर यह बहुत ज़्यादा स्पष्ट और साफ है। लेकिन जैसा कि मैंने कहा, सबसे बड़ा अंतर तब स्पष्ट रूप से दिखता है जब आप पहिए को ध्यान से देखते हैं। ठीक है, और इस वीडियो में बस इतना ही। देखने के लिए आप सभी का धन्यवाद। अगर आपको यह वीडियो मददगार लगा हो तो कृपया लाइक करें, कमेंट करें और सब्सक्राइब करें